सबको जीवन में एक ही अपेक्षा रहती है कि कैसे इस दुख से मुक्ति हो, कैसे मुझे सुख मिले। बहुत परेशान हो जाते हैं कि दुख से मुक्ति कैसे हो। तो एक बात कह दूं मैं आपसे, जिसके चित्त में राग नहीं है, ठीक से सुनना, जिसके चित्त में राग नहीं है, अर्थात जिसने जान लिया कि सुख मेरे भीतर है, सुख मेरे भीतर है, इसीलिए जिसके चित्त में अब द्वेष भी नहीं रहा। स्वभावतः जब दूसरों से सुख मिलता ही नहीं तो कैसी शिकायत, फिर अब कैसा शिकवा कि दूसरे से दुख मिला। यह बात ही फिजूल हो गई। सुख का ख्याल था तो दुख का भी ख्याल था। जिससे तुम जितनी ज्यादा अपेक्षा रखते हो ना, उतना ही तुम्हें दुख मिलता है। ध्यान रखना, लोग मुझसे पूछते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के कारण इतना दुख में क्यों हो, क्यों इतने दुखी पति पत्नी। तो मैं उनसे कहता हूं वह संबंध ऐसा है जहां सबसे ज्यादा अपेक्षा है, इसीलिए सबसे ज्यादा। जितनी अपेक्षा उतना मात्रा में दुख, क्योंकि उतनी असफलता हाथ लगेगी। तुम वॉक के लिए जाते हो बाहर सवेरे, मॉर्निंग वॉक, अचानक तुम्हारे पास से कोई गुजर जाता है, आपकी तरफ देख के उसने हंसा, आप भी हंस गए, उससे दुख मिलता नहीं है। क्यों? मिलने का कोई कारण नहीं है, अजनबी है, आपने अपेक्षा की नहीं, ना उसने भी की नहीं। जहां पे अपेक्षा नहीं वहां पे दुख नहीं है, इसीलिए वह हंसता है तो आपको अच्छा लगता है, आप भी हाय करते हो, स्माइल दे दी। लेकिन वहीं अगर आपको देख के आपकी पत्नी मुस्कुराई या पति मुस्कुराया, दाल में कुछ काला है, जरूर कोई जालसाजी होगी। ऑफिस से आए, पत्नी मुस्कुराई, मतलब दाल में काला, साड़ी चाहिए होगी, कोई गहना चाहिए होगा, ड्रेस चाहिए होगा, उपद्रव खड़ा हो गया। मामला सस्ता नहीं है मुस्कुराने का, क्योंकि फ्री में पत्नी हंसती नहीं है, मुफ्त का मामला नहीं है। जहां संबंध है वहां तो लोग मतलब से मुस्कुराते हैं। पति अगर आज ज्यादा प्रसन्न होकर घर वापस आया, फूल लेके आया या कोई मिठाई लेके आया, पत्नी संदिग्ध हो जाती है, जरूर कुछ दाल में काला है, किसी स्त्री को बहुत गौर से देखा होगा, इसीलिए प्रायश्चित कर रहा है। नहीं तो कभी घर आया साथ लेके मिठाई। तो जिनसे जितनी अपेक्षा है उनसे उतना ही दुख मिलेगा आपको। जितनी अपेक्षा उतनी टूट जाती है, टूटने वाली है। जितना बड़ा भवन बनाओगे ताश के पत्तों का, उतनी ही पीड़ा होगी, क्योंकि वह भवन कभी ना कभी गिरेगा। फिर उतना श्रम, उतनी शक्ति, उतनी अभिप्साओं के इंद्रधनुष्य सब टूट गए। फिर सब जमीन पर रौंद दिए पड़े होंगे, उतनी ही पीड़ा होगी। अजनबी से दुख नहीं मिलता, अपरिचित से दुख नहीं मिलता, क्योंकि अपेक्षा जरूरी है दुख के लिए, सुख के लिए। जहां पे अपेक्षा नहीं वहां पे दुख खत्म हो गया। अगर तुमने अपेक्षा ही छोड़ दी तो क्या तुम्हें कोई दुख दे सकेगा? अपेक्षा किससे भी नहीं है, ना पति से है, ना पत्नी से है, ना बहू से है, ना बेटे से है। अपेक्षा ही छोड़ दी, कौन दुख देख सकता है तुमको? फिर इसे सोचना, तुम इस पर मनन करना, ध्यान करना। अगर तुम अपेक्षा छोड़ दोगे, कोई मांग ना रही, क्योंकि तुम जाग गए कि मिलना तो किसी से कुछ है नहीं, तो तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख विसर्जित हो गया। यही सूत्र है। अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। सुख न मांगो तो कोई दुख नहीं देता। तब तो बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम सुख नहीं मांगते, कोई दुख नहीं देता। न बाहर से सुख आता है, न दुख आता है, न सुख न दुख बाहर से आता है। पहली बार तुम अपने आप में रमना शुरू हो गया, क्योंकि अब बाहर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। जहां से कुछ मिलना नहीं है तो वहां पे इंटरेस्ट क्यों? जहां खदान थी ही नहीं, सिर्फ धोखा था, आवाज था, तब तुम आंख बंद कर लेते हो।
इसीलिए बुद्ध पुरुष की आंख बंद है। वह जो बंद आंख ध्यान करते हुए बुद्ध की है, महावीर की है, वह इस बात की खबर है कि केवल अब बाहर देखने योग्य कुछ है नहीं। जब पाने योग्य न रहा तो देखने योग्य क्या रहा। देखते थे क्योंकि रस था पाने में रस लगा था, तो गौर से देखते थे। जो पाना हो वह आदमी देखता है। जब पानी की भ्रांति टूट गई तब आदमी आंख बंद कर लेता है। अब यहां पे कह दूं बंद कर लेता, ये कहना ठीक नहीं। आंख अपने आप बंद हो जाती है। फिर आंख को व्यर्थ क्यों दुखाना, क्यों खोलकर परेशान करना आंख। और यह जो दृष्टि है पलक की गिर जाना, यह भीतर की दृष्टि की पैदा हो जाना है। तो जिसके चित्त में राग नहीं और इसीलिए जिसके चित्त में द्वेष नहीं, जो पाप और पुण्य से मुक्त है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं।